हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। गौर निताई भगवान की जय। राधा माधव की बालाजी भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर मनंदे हरि हरि बोल। तो आज ठाकुर प्रभु के घर में लड्डू गोपाल जी का अभिषेक हुआ और लड्डू गोपाल जी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ऐसे इतने सुंदर है कि लगता है देखते रहूं देखते रहूं। तो लड्डू गोपाल जी का अभिषेक हुआ, अच्छे से अभिषेक हुआ और आज भगवान आए उनके घर। थोड़ा सा प्रोग्राम लेट हो चुका है, परंतु फिर भी आधा घंटा तो क्लास दे सकते हैं, है ना? जी। तो मैं श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भगवद गीता, इन 3 ग्रंथों के ऊपर लगातार क्लास दे रही हूँ। आजकल क्लास तीनों के ऊपर चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि एक ग्रंथ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है पर वो छूटा हुआ है, वो है रामचरितमानस, भगवान राम की लीला। रामायण, रामायण होता है वाल्मीकि जी का और रामचरितमानस होता है तुलसीदास जी का। तो इसलिए यदि हम इसके ऊपर कथा करें बीच बीच में तो थोड़ा थोड़ा ये भी कवर हो जाएगा। तो अभी तो वैसे भी पूरे देश में, पूरे दुनिया में रामचंद्र जी की हवा चल रही है ना? जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, जिसको देखो भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। तो सच में हो रहा है। और सिर्फ हिंदू नहीं, सिर्फ सनातनी नहीं, यहाँ तक कि कुछ मुसलमान भी भारत यानी कि जय श्री राम बोल रहे हैं। एक लड़की तो मुंबई से अयोध्या पहुंची है पैदल। मुसलमान है पर उसको इतना श्रद्धा है कि वो रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए गई है। तो रामचंद्र जी की लीला हम शुरू से नहीं करेंगे। एक आज प्रसंग लिया है मैंने जो बहुत अच्छा नहीं है, पर लीला तो हमेशा अच्छी होती है। वो ये है कि दशरथ जी कैकेयी माता के कक्ष में हैं और रामचंद्र जी को बुलाया गया है और रामचंद्र जी वहां पहुंचते हैं। तो ये कब हुआ है ये आप सबको अंदाज है, क्योंकि जब रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला था उसके एक रात पहले, अर्थात सुबह राज्याभिषेक होगा और उसके एक रात्रि पहले कुछ ऐसी घटना घटी कि सब कुछ बदल गया। तो हालांकि ये भगवान की मर्जी से हुआ, ऐसा नहीं है कि भगवान की मर्जी के बिना कुछ हो जाता है इस दुनिया में, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो होता है वो परम भगवान की इच्छा से होता है। तो कैकेयी माता के हृदय में कुछ बात आई और सब कुछ सिचुएशन, सारा सिनेरियो जो है वो बदल गया। तो रामचंद्र जी आ रहे हैं। रामचंद्र जी को नहीं पता है कि मुझे क्यों बुलाया गया है और उनको सुमंत्र जी बुलाए हैं। सुमंत्र जी को पता है कि क्यों बुलाए हैं, पर रामचंद्र जी पहुंचते हैं, वहां से हम देखेंगे। जाई दीख रघुवंश मणि नरपति निपट कुसाज, सहमी परे उलखी सिंहिनी मनहु वृद्ध गजराज। रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं। मानो सिंघनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। तो पिता है और बहुत प्रेम है दशरथ जी को
भगवान राम से इतना प्रेम है कि उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। और इसी प्रकार रामचंद्र जी को भी अपने पिता से अत्यंत प्रेम है, श्रद्धा है और सम्मान है, केयर करते हैं, जिसको बोल सकते हैं अपने पिता का। तो रामचंद्र जी जब नाटक कर रहे हैं, भगवान होकर के भी मनुष्य की तरह लीला कर रहे हैं, तो उस समय ऐसा करना पड़ता है कि हाँ, हमें कुछ पता नहीं है। तो रामचंद्र जी ऐसे पहुंचे हैं जैसे उनको कुछ पता नहीं है। तो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि दशरथ जी एकदम बुरी हालत में पड़े हुए हैं, बुरी हालत में पड़े हुए। ऐसा नहीं कि उनको कोई बीमारी हो गई थी, ऐसा नहीं है, बीमारी नहीं हो गई थी दशरथ जी को, लेकिन दशरथ जी को जो आज्ञा देनी थी भगवान राम को, वो आज्ञा उनके मुख से नहीं निकल सकता था। वो ऐसी आज्ञा थी जैसे कि किसी का, उससे अच्छा कि कोई प्राण, उनका स्वयं का प्राण मांग लेता, ऐसा उनको लग रहा था। तो इसको उदाहरण करके ऐसे बताया गया कि सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहमकर गिर पड़ा हो। तो इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, ये तो ठीक है, उदाहरण दे रहे हैं। फिर आगे क्या होता है, रामचंद्र जी जब देखते हैं तो आगे फिर देखते हैं क्या, सूखई अधर जरई सब अंगु, मनहु दीन मनहीन भुअंगु, सरुष समीप दीख कैकेयी, मानहु मीचु घरी गनि लेई। राजा के होठ सूखे हुए हैं, सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हों। तो ये जो थोड़ा सा लिखा है ना ब्रैकेट में, वो अर्थ बताया गया है। तो हमने देखा है कि अर्जुन, जब युद्ध भूमि में अर्जुन होता है और उसको लोगों को मारना होता है, तो उसका भी शरीर कांपता है, हाँ, और उसका भी होठ सूखता है। वे पथुश्च शरीरे मेरो महर्षश्च जायते, गांडीवम संसते हस्तात् त्वक्च एव परिदह्यते। त्वचा जल रही है, गांडीव धनुष गिर रहा है, कंधे से सरक रहा है, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है। ये हालत हो गई थी अर्जुन की। उसी प्रकार की हालत अभी दशरथ जी की है। दशरथ जी का भी मुख सूख रहा है और शरीर पूरा जल रहा है, बीमार। व्यक्ति का जब मन अच्छा नहीं होता है तो एक घंटे में या कुछ घंटे में पूरी तरह से बीमार पड़ सकता है। वो सब मन का शरीर के ऊपर इतना जबरदस्त असर पड़ता है। तो दशरथ जी जो इतने खुश थे कि पूछो मत, और अचानक इतने बीमार पड़ गए। और साथ में बगल में बैठी हुई थी कैकेयी माता। तो कैकेयी माता बैठी हुई थी और वो क्रोधित दिख रही थी। ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे जैसे मानो मृत्यु का इंतजार कर रही हैं कि दशरथ जी की मृत्यु हो जाए। ऐसा बता रहे हैं तुलसीदास जी कि कैकेयी माता बैठी घड़ियां गिन रही हैं। करुणा में मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ, तदपि धीर धरी समौ विचारी, पूछ मधुर बचन महतारी। महतारी यानी माता, गांव में ना माता को महतारी कहते हैं। ये अवधी भाषा है। अवधी जो अयोध्या के तरफ जो भाषा बोली जाती है, आज भी वहां पे वैसी भाषा बोली जाती है। तो भगवान का स्वभाव है करुणा में, दयालु, करुणा से भरपूर, करुणा की मूर्ति। और खास करके राम अवतार, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। अर्थात किसी भी जगह वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं। मर्यादा का मतलब होता है सीमा। हमारी सीमा है कि हम यहाँ तक ही जाएं,
जैसे एक स्त्री की सीमा है कि वो घर के बाहर नहीं जाए, वो अब अभी नहीं होता है पर पहले के ज़माने में होता था कि घर के बाहर नहीं जाना है। जब पहले पिता की आज्ञा से कुछ करना है, उसके बाद विवाह हो जाता है तो सास ससुर पति इनके आज्ञा से कुछ घर के बाहर जाना है। पहले के ज़माने में स्त्रियां मेले में या कभी ससुराल मायके जाना हो तभी जाती थी बाहर। तो एक सीमा होती है, उसको कहते हैं मर्यादा। इसी तरह हर चीज की एक मर्यादा होती है, कितना बात करना है, कि किससे कितनी बातें करनी है। अगर राजा है तो उसका क्या कर्तव्य है प्रजा के प्रति, प्रजा है तो उसका क्या कर्तव्य है राजा के प्रति। गुरु के साथ भी एक सीमा के साथ बात की जाती है। शिष्य की एक सीमा होती है, कितना बोल सकता है। पिता के साथ भी एक सीमा होती है, उसको कहा जाता है मर्यादा। तो कैकेयी माता सौतेली माता है परंतु माता है ना। कौशल्या माता अपनी माता थी जिनके गर्भ से जन्म लिया था भगवान ने, और सुमित्रा और कैकेयी सौतेली माता थी। तो उन्होंने सौतेली माता से पूछा, और कैसे पूछा, मधुर वचन, गुस्से में नहीं बात किया। भगवान राम गुस्से में कुछ नहीं बात किए कि क्यों मेरे पिता ऐसे पड़े हुए हैं। आजकल के बच्चे जैसे माता को गुस्से से बात करते हैं ना, डांटते भी हैं, बड़े बच्चे जो हो जाते हैं तो माता को डांटते भी हैं। पर भगवान राम सीमा के अंदर कार्य करते थे। माता है तो माता से कितना बात करना और कैसे बात करना है। धीर धरी, धीरज के साथ बात किया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव बहुत मृदु है, यानी बहुत कोमल है, करुणामय है, और पहली बार यह दुख देखा उन्होंने। इससे पहले उन्होंने कभी न सुना था न देखा था। भगवान कृष्ण जब छोटे थे तो उन्होंने बहुत सारी घटनाएं देखी थी। कई बार असुर उनको मारने आए थे, एक दो असुर नहीं, अनगिनत असुर उनको मारने आए थे। हमें भी सोचना पड़ता है कि गिनती करके देखना है कौन कौन से असुर आए थे जो आक्रमण किए थे भगवान कृष्ण को मारने के लिए, कृष्ण को मारने के लिए, और बाकी सारे बच्चों को भी, सब बच्चों को मारने के लिए आते थे, ग्वाल बालों को मारने के लिए। परंतु भगवान राम के साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। भगवान राम बड़े लाड़ प्यार से पले थे, बड़े थे, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में रहते थे, वहां भी बड़े अच्छे से थे। तो ऐसा दुख नहीं देखा था उन्होंने, पहली बार देखा उन्होंने दुख। विचलित हो, अंदर से समझ में आया कि बड़ा दुख की बात है, ये क्या हो रहा है, मेरे पिता को क्या हो गया। परंतु धीरज रखा उन्होंने, धीरज। समय के हिसाब से, समय का विचार करके, हृदय में धीरज रखते हुए अपनी माता कैकेयी से मृदु वचन बोला। मृदु वचन, मधुर कहते हैं ना, इसके मुख से शहद टपकता है, उसका मतलब क्या हुआ, बहुत मीठा बोलता है, मीठा वचन है। अब इसमें चीनी या मिश्री या गुड़ नहीं है, वचन है ये। तो वचन जो होते हैं ना, उसको कड़वा और मीठा दोनों बोला जाता है। अर्थात करेले के समान कड़वा और मिश्री के समान मीठा। हालांकि वो बोली है, वो खाने का पदार्थ नहीं है, पर फिर भी इतना इम्पोर्टेंट चीज है। हमारी बोली जो होती है ना, वो इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको शुरू में ही बैठा करके बोलता है चिंता की कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे, बस इतना ही बोलता है, तो लगता है 50% बीमारी तो ठीक हो गई है ना। और यदि गुस्सा करता है तो आप फिर उसके पास नहीं जाएंगे, गुस्सा किया। तो वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसा वचन बोला जाता है, कितना, कब, और कड़वा या मीठा। तो भगवान मृदु स्वभाव के थे। इसी तरह हमने देखा है श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन है कि द्रौपदी माता जब उनके 5 पुत्रों का वध हो गया था
सिर काट काट करके ले आया था अश्वत्थामा, तब भी द्रौपदी माता ने अश्वत्थामा को माफ कर दिया। वहां भी सूत गोस्वामी कहते हैं कि द्रौपदी माता मृदु स्वभाव की है, मधुर है, करुणामय है। यहाँ पर भगवान के बारे में भी इसी प्रकार की बात कही गई है कि भगवान क्या है, करुणामय है और मधुर है। और दूसरी बात क्या है कि समय के अनुसार धीरज धर के बात किया। धीरज, पेशेंस, धीर पुरुष के लक्षण बताए गए हैं भगवत गीता में। भगवान कृष्ण बताते हैं सम दुख सुखम धीरम, दुख और सुख में धीर पुरुष क्या रहते हैं, समभाव। पर जो धीर नहीं है वो विचलित हो जाते हैं। यहाँ भगवान स्वयं अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि इस परिस्थिति में भी धीरज धर करके बात करना चाहिए। इस परिस्थिति में भी, ये परिस्थिति कैसी है, ये परिस्थिति ऐसी है। इसी तरह हम एक और जगह देखते हैं जहां पे परशुराम जी थे, माता का वध करने बोला था। परशुराम जी को ही बोला था ना, उनके पिता ने, कि माता का वध कर दो। और भी भाइयों को कहा था, परंतु उन लोगों ने नहीं किया। पर परशुराम जी अपने पिता की आज्ञा मान करके कर दिए वध। और बाद में जब पिता खुश हुए और बोले कि वरदान मांगो, तो बोला सबको जिंदा कर दीजिए, माता को जिंदा कर दीजिए। तो धीरज और सीमा, मर्यादा में रहकर कार्य करना और धीरज पूर्वक कार्य करना और मृदु स्वभाव, ये सब भगवान के लक्षण हैं। भगवान के ये लक्षण हैं जो भगवान पुरुषोत्तम, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम। अब कृष्ण में कहेंगे ऐसे नहीं, कृष्ण में ये सारे गुण हैं, परंतु कृष्ण क्या है, खटाखट खटाखट, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। हालांकि रामचंद्र जी भी विनाश करेंगे। रामचंद्र जी भी समय आने पर जब गए थे ताड़का को मारने के लिए, लेकर के गए थे उनको विश्वामित्र जी, तो दोनों छोटे छोटे ही थे, राम और लक्ष्मण। कितने असुरों का वध किया उन्होंने, किया ना, सबका वध किया। तो विनाश करेंगे असुरों का, परंतु अभी क्या स्थिति है उसके अनुसार धीरज रख करके मधुर वचन में बोलते हैं। मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सब कारण एहू, राजहि तुम पर बहुत स्नेहू। कहते हैं भगवान कैकेयी माता से, हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो ताकि उसका मैं निवारण कर सकूं। क्यों दुखी है, क्या कारण है, उसका निवारण मैं कर सकूं, यदि संभव हो तो उसका कुछ यत्न कर सकूं। तो कैकेयी माता कहती हैं, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। हालांकि घटना कुछ और घटने वाली है, पर ईर्ष्या हृदय में होती है ना जब, तो व्यक्ति घुमा के बात करता है। देखिए कैकेयी, यहाँ पे लीला हो रही है। कैकेयी माता वास्तव में प्रेम करती थी भगवान से बहुत ज्यादा, पर यहाँ पे कैकेयी माता को एक खलनायिका का रोल करना था, एक ऐसी माता का रोल करना था जो अपने पुत्र को जंगल भेज रही है। तो ये अलग चीज है। पर यहाँ जो स्थिति है वो ये है कि कैकेयी माता कह रही हैं कि तुम पर बड़ा स्नेह है। क्यों कह रही हैं? क्योंकि कैकेयी माता का पुत्र है कौन? भरत जी। तो भरत जी को राजा बनाना चाहती हैं। तो कैकेयी माता को मंथरा ने सिखा दिया था कि देखो तुम्हारा पुत्र तो राजा बनेगा नहीं, राजा तो बनने वाला है राम।
और जब राम राजा बन जाएगा तो तुम्हारे साथ बहुत दुर्व्यवहार होगा, तुम्हें दासी की तरह कार्य करना होगा। और कौशल्या बन जाएगी रानी, रानी यानी कि राजमाता, राजमाता उनका पुत्र बनेगा राजा, तो वो राजमाता बनेगी, रानी तो बनेगी सीता माता। तो ये सब पट्टी पढ़ा के रखा था मंथरा ने। तो कैकेयी माता को लगा कि सच बात है, ये तो कभी कभी लगता है ना, जैसे आप इसीलिए कहते हैं किसका संग करो, साधु संग। असत संग अगर किया तो चेतना क्या हो जाएगी हमारी भी वैसे। जिस व्यक्ति के साथ बैठेंगे और उसकी जैसी सोच रहेगी वही सोच हमारे अंदर आ जाएगी थोड़ी देर के बाद। थोड़ी देर के बाद, ज्यादा भी समय नहीं लगता है। अगर किसी दुष्ट व्यक्ति के साथ 1 घंटा बैठे तो देखिए 1 घंटे में आपके दिमाग को वो खराब कर देगा, पूरा अच्छी तरह से खराब कर देगा। यही दुष्ट व्यक्ति का कार्य है। और साधु के साथ बैठेंगे तो 1 घंटे में आपका मन लगेगा सतो गुण भर गया, एकदम हमारे अंदर सतो गुण भर गया। अब तो हमको सिर्फ माला करना है, अब दुनिया में क्या रखा है, त्याग, तपस्या, उधर जाएगा विचार। और एक दुष्ट के साथ रहेंगे, जैसे कोई व्यक्ति को बहुत ज्यादा आसक्ति है धन से, और उसके साथ आप बैठे 1 घंटा 2 घंटा 2-4 मीटिंग किया, तो आपको भी मन करेगा कि बस हम भी अब धन जमा करें। और दुनिया में क्या रखा हुआ है, धन जमा करें, बहुत सारा गाड़ी मोटर खरीदें, बहुत सारा घर खरीदें, ये सब पर ध्यान जाएगा। लेकिन अगर आप भक्त के साथ बैठेंगे तो आपको लगेगा देखो तो इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी ये कितना खुश है, तो हम क्यों टेंशन ले रहे हैं, हम भी ऐसे खुश हो सकते हैं। तो जिसका संग करते हैं वही रंग हमारे ऊपर चढ़ता है। तो मंथरा का संग किया कैकेयी माता ने। मंथरा उनके गांव से आई थी, नौकरानी थी। तो नौकरानी की बुद्धि कितनी होती है, कितना दूर तक पहुंच सकती है बुद्धि काम करने वाली की, बताइए। तो मंथरा के संग से कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और भ्रष्ट बुद्धि से, और जब बुद्धि भ्रष्ट होती है उसी समय अगर आप कोई एक्शन लेंगे तो वो एक्शन कैसा होगा, चौपट। क्रोध में लिया गया डिसीजन हमेशा गलत होता है, ईर्ष्या के समय लिया गया डिसीजन हमेशा गलत होता है, दुख के समय, ऐसा कोई भी बुरा समय, जिस समय हमें बहुत क्रोध हो, बहुत ईर्ष्या हो, बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हो, किसी के प्रति बुरे विचार आ रहे हो, उस समय अगर कोई निर्णय ले लिया जीवन का बड़ा सा निर्णय, तो वो निर्णय आपको पूरा बर्बाद कर देगा। तो उस समय जब मंथरा ने पट्टी पढ़ाया, उस समय कैकेयी माता ने ये डिसीजन ले लिया कि अब क्या करें, जो मेरा वरदान बचा हुआ है, जो मुझे समय पर मांगना है, वो अभी समय है, मांग लेते हैं। परंतु इतना बात नहीं कहा, रामचंद्र जी को कहा कि सारे समस्या की जड़ एक ही है कि तुम्हारे पिता तुमसे बहुत स्नेह करते हैं। अर्थात कहने का अर्थ था कि भरत से स्नेह नहीं करते हैं, तुमसे स्नेह करते हैं। अर्थ यही था, पर बोल नहीं रही हैं। सुत स्नेहु इत बचन उत संकट परेउ नरेशु सकहुत आयसु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेश। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन, सॉरी एक छोड़ दिया मैंने, देन कहे ने मोहि दुई वरदाना मांगे जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयउ भूप उर सोचू छाड़ी न सकहि तुम्हारा संकोचू। तो इन्होंने मुझे 2 वरदान देने का वादा किया था और मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकता। तो कह रही हैं माता, कैकेयी माता, कि पहले की बात है, मुझे वचन दिया था दशरथ जी ने कि जब चाहे तुम मेरे से 2 वरदान ले सकती हो, और अब जब मैं वरदान मांग रही हूं
तो ये संकोच कर रहे हैं, दे नहीं रहे हैं मुझे सीधे वरदान। मैंने 2 वरदान मांग लिया, जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने मांग लिया, पर ये संकोच में पड़े हुए हैं, ऐसा कह रही कैकेयी माता। और फिर ये श्लोक है जो मैंने अभी पढ़ा, इसको बोलते हैं दोहा, चौपाई इत्यादि श्लोक नहीं बोलते हैं। सुत स्नेहु इत बचन उत संकट परे उनरेसु सकहुत आयसु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेस। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन, राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। तो कैकेयी माता रामचंद्र जी से कह रही हैं कि तुम्हारे पिता अब धर्म संकट में पड़े हुए हैं, संकोच में है, क्योंकि 2 चीज है। एक तो इनको वरदान देना है, इन्होंने वादा किया है तो इनको वरदान देना है मुझे, और दूसरा पुत्र के प्रति इतना ज्यादा स्नेह है कि दे नहीं पा रहे हैं। तो पुत्र स्नेह और वरदान 2 के बीच में इनकी स्थिति अभी है। ये नहीं क्लियरली बता रही हैं कि मैंने उनसे वरदान मांगा है कि तुम जंगल चले जाओ। कहती हैं कि तुम इस समस्या का समाधान कर सकते हो, तुम क्लेश को मिटा सकते हो, तुम समाधान कर सकते हो। तो राजा की आज्ञा को शिरोधार्य यदि कर लेते हो तो सारी जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। क्योंकि राजा बोल नहीं रहे हैं मुख से, राम तुम जंगल चले जाओ 14 वर्ष के लिए, ऐसा बोल नहीं रहे दशरथ जी। दशरथ जी इतना सुंदर बोलते हैं रामचंद्र जी से, आज तो नहीं हो पाएगा, अब हम ऐसे ही कभी कभी करेंगे। दशरथ जी बोलते हैं, जब सुनते हैं तो बोलते हैं, राम तुम मेरी बात काट दो, मेरी आज्ञा का पालन मत करो, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता है कि लोग तुम्हें क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, लेकिन तुम मत जाओ जंगल, मत ऐसे पिता बोल रहे हैं, अवज्ञा कर दो, मगर तुमको मैं दूर नहीं भेज सकता। इसलिए कह रही है माता कि बहुत स्नेह हो गया है तुम्हारे पिता को तुमसे, वो तुमको दूर नहीं करना चाहते हैं थोड़ा भी, है ना। तो बहुत कठिन जो दिया था आज्ञा, वो बहुत दर्दनाक आज्ञा है। राजा नहीं बने राम ये ठीक है, लेकिन उसको जंगल भेज दो 14 वर्ष के लिए, तो उसका तो परिणाम बहुत कुछ निकला, वो बाद की बात है। तब क्या होता है आगे देखते हैं। निधरक बैठ कई कहई कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान बचन सरनाना, मनहु महिप मृदु लक्ष्य समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर है, और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान। तो कैकेयी माता थोड़ा सा भी न सकुचा रही हैं, ना लजा रही हैं, ना उनको कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, किसके लिए बोल रही हूँ, थोड़ा भी नहीं। ऐसा कह रहे हैं तुलसीदास जी कि जैसे उनकी जिह्वा ना तीर है, तीर जैसे जिह्वा से वचन निकल रहा है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, और तीर निशाने पे लग रहा है। और कहाँ पे निशाना है? वो है दशरथ जी, दशरथ जी का कोमल हृदय, वहां वो तीर निशाने पे जाके लग रहा है। और बहुत सारे वचन, और जीभ है धनुष, तो जिह्वा से वचन निकल रहे हैं। जिह्वा की तुलना की जा रही है धनुष से, वचन की तुलना की जा रही है तीर से, और निशाने के ऊपर बैठे हैं। निशाना जो है वो है दशरथ जी। तो दशरथ जी के ऊपर तीरों की बौछार हो रही है माता के द्वारा, कैकेयी माता के द्वारा। और कैसे तीर लग रहे हैं? एकदम ऐसे तीर जो जान ले लेंगे। और सच में दशरथ जी के जान तो निकल ही गए, प्राण तो निकल ही गए,
तो पत्नी और ऐसी पत्नी का कर्तव्य है पति के प्राण की रक्षा करना। इसके लिए जमाने से इतनी सारी नारियां सती हुई हैं, जो पतिव्रता नारियां हुई हैं, जो अपने पति के रक्षा के लिए कितना व्रत करती हैं, तपस्या करती हैं, मन्नत मांगती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं। पर इस प्रकार की स्त्रियां भी हुई हैं। जब सौत वाली बात आती है तो जैसे भीष्म पितामह की जो माता थी, सत्यवती माता, उनका भी यही था कि मेरा पुत्र राजा बनेगा। विवाह करने के पहले उनके पिता ने वचन लिया था राजा से कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे तब कराऊंगा जब मेरे पुत्री का बच्चा राजा बनेगा। जो अभी विवाह भी नहीं हुआ है, जब विवाह हो जाएगा उसके बाद जब बच्चा होगा, बेटा होना चाहिए वो भी, तब वो राजा बनेगा। और ये जो तुम्हारा पुत्र है देवव्रत, वो राजा नहीं बनेगा। ऐसा वचन अगर देते हो तो फिर अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करूंगा। और राजा तो नहीं बोले, पर देवव्रत को पता चल गया कि मेरे पिता इसलिए विवाह नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये वचन उन्होंने रखा है, जिनसे विवाह करना चाहते हैं उनके पिता ने। तो देवव्रत ने व्रत लिया, तपस्या मतलब एक कठिन व्रत लिया कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा और मैं जो गद्दी पे बैठेगा, जो राजा बनेगा, उसकी सुरक्षा करूंगा। ऐसा भीषण प्रतिज्ञा लेने के कारण उनका नाम पड़ा भीष्म। उनका नाम था देवव्रत, पर नाम हो गया भीष्म। तो ऐसी ऐसी माताएं भी होती हैं जिनको पति से कोई मतलब नहीं है, मेरा पुत्र राजा बने। सौतेली जो सौत है उसका पुत्र बन नहीं जाए गलती से राजा। तो यहाँ पे कैकेयी माता वैसी ही माता का रोल कर रही है। जनु कठोर पनु धरेऊ शरीरु सिखई धनुष विद्या बरबीरु सब प्रसंगु रघुपति ही सुनाई बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है और श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। तो निष्ठुर जिसके अंदर थोड़ा भी दया नहीं है, थोड़ी भी कोमलता नहीं है, वैसी बन करके बैठी थी और पूरी कहानी बता दी कि ऐसे ऐसे एक बार युद्ध हुआ था। युद्ध में कैकेयी माता ने जान बचाई थी दशरथ जी की, तो वो राजकुमारी थी। तो उसी समय दशरथ जी खुश होकर के उनको बोले कि ठीक है, समय आने पर तुमको जो चाहिए, अभी उसी समय देना चाह रहे थे, पर ये बोली कि नहीं, हमको अभी तो कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक है, जब तुम्हारी इच्छा होगी तब मांग लेना। तो उसके बाद ये बहुत समय बीत गया। रामचंद्र जी छोटे बच्चे थे, कैकेयी माता बहुत प्यार करती थी, कुछ भेद नहीं था, सब चारों बच्चे से सब माता प्यार करती थी। लेकिन ये भगवान की लीला है। भगवान को जंगल जाना था, भगवान को रावण को मारना था, भगवान को बहुत कुछ करना था। भगवान है तो सिंपल तो नहीं होगा ना, कुछ तो घटना घटेगी, भगवान की लीला तो होगी। इसीलिए ये लीला हुई। तो कैकेयी माता सब चीज भगवान को, रामचंद्र जी को बता दी। मन मुस्काई भानु कुल भानु राम सहज आनंद निधानु बोले बचन विगत सब दूषण मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। भानु यानी सूर्य, सूर्यवंशी है भगवान राम, चंद्रवंशी है कृष्ण, सूर्यवंशी है रामचंद्र जी। तो भानुकुल यानी सूर्यवंशी, सूर्य कुल के सूर्य, सूर्य कुल के सूर्य,
तो एक हो गया सूर्य का कुल यानी भानुकुल, भानुकुल यानी सूर्य कुल, और एक भानु। तो भगवान रामचंद्र जी की तुलना सूर्य से की जा रही है, ठीक है। सूर्य के समान प्रतापवान, सूर्य के समान तेजवान, सब कुछ सारा गुण है ना। तो कह रहे हैं कि सूर्य के समान, सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। तो भगवान राम जब सुने कैकेयी माता की पूरी कथा जो उन्होंने सुनाई कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, तो सोचे ये छोटी सी तो बात है, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत छोटी सी बात है कि मुझे जंगल जाना है, इसके लिए पिता क्यों दुखी हो रहे इतना। तो मुस्कुराए, भगवान राम मुस्कुराए और एकदम कोई अंदर में थोड़ा भी मन मलिन नहीं हुआ, कुछ विचार खराब नहीं आया। कोमल और सुंदर वचन बोले, ऐसे वचन जो समझिए एक गहने के समान हो। वचन जैसे भूषण, भूषण यानी श्रृंगार, गहना, वाणी के भूषण। क्या बोला उन्होंने? सुनु जननी सोई सुत बड़ो भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तो रामचंद्र जी कह रहे हैं, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, इतना अच्छा मौका मुझे मिला है, इतना अच्छा मौका मिला कि एक साथ में माता के भी आज्ञा का पालन, पिता के भी आज्ञा का पालन। ऐसा कहाँ मिलता है मौका जल्दी कि माता पिता ने कोई आज्ञा दिया हो। सबको तो आज्ञा मिलती भी नहीं है, तो बड़े भाग्य से मुझे आज्ञा मिली है, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी है, यानी उनके वचनों का पालन करने वाला है। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी संसार में दुर्लभ है। तो बच्चे जो होते हैं ना, उसका कर्तव्य है कि जो मम्मी बोले वो करे। आप सारे बच्चे अभी शांत होके बैठिए, भगवान राम की कथा हो रही है, ठीक है। और राम की मम्मी ने कुछ कहा है और मम्मी की बात सुन करके रामचंद्र जी पूरी तरह से उनकी बात मान रहे हैं। तो आपकी भी मम्मी कुछ बोल रही है तो आपको हल्ला नहीं करना, आपको शांति से सुनना है कथा, ठीक है। तो भगवान राम की माता कैकेयी है जो कुछ बोली है रामचंद्र जी को। पिता को तो आज्ञा देने में बहुत घबराहट हो रही है। तो भगवान राम ने कहा, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं। वो पुत्र बड़े भाग्यशाली हैं जिनको माता और पिता आज्ञा देते हैं और उनको मौका मिलता है आज्ञा का पालन करने का। तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूं जो मुझे आज्ञा मिली है और मैं आपको संतुष्ट कर पाऊं, ऐसा मुझे मौका मिला है। मुनिकन मिलनु विशेष बन, सबही भांति हित मोर, तेहि महापितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। तो कैकेयी माता को कहते हैं, भगवान देखिए कितनी अच्छी बात है, मुझे जंगल जाना है ना 14 साल के लिए, सिर्फ जंगल ही तो जाना है और जंगल में सारे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। तो कितना अच्छा मौका है, मुझे इतने सारे ऋषि मुनियों का संग करने का मौका मिल रहा है, मुझे सत्संग का मौका मिल रहा है। मैं सारे ऋषि मुनियों से बात करूंगा, वहां बैठूंगा, भगवत कथा सुनूंगा, मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा। ये तो बहुत खुशी की बात है, इसमें दुख की कोई बात ही नहीं है। और इससे जब मुनियों का मिलाप होगा तो मेरा कल्याण होगा, कल्याण का रास्ता है ये। और उसके साथ साथ माता की आज्ञा का पालन करना, पिता की आज्ञा का पालन करना, मतलब हर तरफ से
फायदा ही फायदा है। जिन लोगों को धन से आसक्ति होती है, नाम से आसक्ति होती है, पावर से आसक्ति होती है, यश से आसक्ति होती है, वो नहीं छोड़ सकता है घर। लेकिन जिसको भगवान से आसक्ति होगी, भक्ति से आसक्ति होगी, उसको क्या है घर छोड़ने में, बताइए। उसको घर छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर भगवान चाहेंगे तो जहां रहूंगा वहां मिल जाएगा भोजन। अकेला आदमी, अब परिवार है, विवाह किए हैं, परिवार का पालन पोषण करना है, तो छोड़कर चले जाएंगे तो दिक्कत होगी। पर कोई कोई चले जाते हैं, परिवार को भी छोड़ के चले जाते हैं। श्रील प्रभुपाद गए थे ना, हमारे गुरु महाराज भी गए ना, छोड़ करके निकले। और मैं एक ऐसे भक्त को जानती हूँ जो सिंपल भक्त है, वो कोई बहुत बड़ा सन्यासी या कुछ नहीं है, और वो अपने परिवार को छोड़ करके पुणे राधा कुंज बिहारी में भक्त बने थे और वो चले गए। कितना भी पत्नी बोली, कुछ बोली, महाराष्ट्र के ही, और वो पंढरपुर में रहते हैं, बहुत सालों से पंढरपुर में रहते हैं। मैं एक बार आई थी तो मैंने बोला उनको कि प्रभु जी, सैफरन ड्रेस पहने थे, मैंने बोला प्रभु जी आप सैफरन पहन लिए? हाँ हाँ पहना हूँ, लेकिन अभी मतलब क्यों पहनाया, उनको क्यों सैफरन मिला पता नहीं। तो उनकी पत्नी पहले आती थी हमारे मंदिर में कि समझाइए ना, समझाइए नहीं मेरे पति। मैंने बोला जिसको विरक्ति हो गई उसको हम समझा नहीं सकते। उनका गांव यहीं पे कहीं नजदीक है, वहां से भाग के आ गए, मुझे जाना ही नहीं है, मुझे घर में रहना ही नहीं है, मुझे तो मंदिर में रहना है। तो विरक्ति जब हो जाएगी तब क्या घर और क्या बाहर। माता लोगों के लिए मुश्किल है, प्रभु जी लोगों की क्या मुश्किल है बताइए। अगर कोई मंदिर में आपको जगह मिल जाती है सोने के लिए, और दिन भर में झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए कुछ सेवा मिल जाती है, और प्रसाद 3 टाइम मिल जाता है, तो आपको और क्या चाहिए बोलिए, क्या चाहिए। और अगर आप कहेंगे मंदिर में स्थान मिलना तो मुश्किल है, शुरू में तो नहीं मिलेगा, तो जो व्यक्ति ऐसे छोड़ के जाते हैं ना, वो तो वृंदावन, अयोध्या, काशी, प्रयाग कहीं भी जाते हैं और वहां पे पंगत लगता रहता है कोई भी मंदिर का, कहीं न कहीं खाते हैं। 1 महीना 2 महीना ऐसे करते 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 कहीं सेवा में जुड़ जाते हैं, हो गया कल्याण। जितने साधु महात्मा आपको दिखते हैं अयोध्या में, वृंदावन में, उसमें से 50% तो घर से ही भागे हुए हैं। हाँ, यहाँ तक कि जो माताएं भी हैं बहुत सारी वृंदावन में, उन सबके बच्चे भगा दिए हैं उनको घर से, और सारी माताएं राधा कुंड के पास रहती हैं, और उनको कोई भी देता है, पैसा देता है, भोजन देता है। बहुत सारे संस्था ऐसे हैं जो प्रसाद देते हैं उनको, कोई कपड़ा दे देता है, कोई कंबल दे देता है, तो काम चल जाता है। भगवान की कृपा होगी तो काम चल जाएगा। अकेला व्यक्ति कहीं भी जी लेगा, लेकिन जब धन से आसक्ति होगी, परिवार से आसक्ति होगी, तो निकल नहीं सकता है व्यक्ति। अब ये तो भगवान है, परम भगवान है, इनको तो किसी से आसक्ति है नहीं। ये तो पत्नी के साथ निकल रहे हैं, अभी तो नहीं पत्नी, अभी पत्नी को नहीं निकाला मिला है। 14 साल का वनवास सिर्फ रामचंद्र जी को मिला था, लक्ष्मण जी को नहीं मिला था, सीता माता को नहीं मिला था। लेकिन वो फिर कैसे जुड़ गए साथ में, कैसे हो लिए, वो प्रसंग अलग है। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि मेरा तो कल्याण ही कल्याण है, हर तरह से कल्याण है। और भरत प्राण प्रिय पावही राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जौन जाऊं बन ऐसे हु काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पाएंगे, तो इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन न जाऊं, तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। भगवान ऐसे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? कि एक तो बड़ी अच्छी बात हो गई कि मुझे साधु संत का
संग मिलेगा। दूसरी अच्छी बात हो गई कि माता की आज्ञा और पिता की आज्ञा का पालन करने मिलेगा। तीसरी इतनी अच्छी बात हो गई कि मेरा प्राण है भरत, वो राजा बनेगा। अब इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें, इतनी अच्छी अच्छी खुशखबरी आप मुझे दे रही हैं, और फिर भी मैं जंगल नहीं जाऊं तो मेरे इतना बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं होगा। आई एम स्टॉपिंग। तो हमारा समय करीब करीब हो गया ना, कितना मिनट हमारा? 45 मिनट्स हो गया। ओके, तो अभी हम क्लास को समाप्त करेंगे। करीब करीब कथा भी हो गई। तो हमने देखा, ये तो एक प्रसंग लिया जिस प्रसंग में हमने देखा कि भगवान राम को जब कैकेयी माता बोलती हैं कि तुमको जंगल जाना है, राजा भरत जी राजा बनेंगे, तो इस बात को रामचंद्र जी कितना अच्छे से लेते हैं और कितना मीठे वचन से कैकेयी माता से बात करते हैं। ठीक है, तो हमने बहुत कुछ सीखा इस घटना से, और आगे भी हम करेंगे भगवान रामचंद्र जी के बारे में चर्चा। श्रीमन श्री रामचरितमानस की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।